बाहुबली अतीक अहमद यूपी में सिहरन पैदा करने वाला नाम। बाहुबली अतीक अहमद एक ऐसा नाम जिससे एक समय पूरे प्रदेश के लोगों में सिहरन पैदा हो जाती थी। हालांकि बाद में चुनावी राजनीति और जीत ने भी अतीक अहमद को उसकी बाहुबली छवि से बाहर नहीं किया। देश की राजनीति में ऐसे कई नेता हैं जो आयाराम गयाराम की दुनिया से निकलकर आए और छाए। कुछ ने जनप्रतिनिधि बनने के बाद अपनी छवि सुधार ली, लेकिन यूपी की राजनीति में अहम रोल अदा करने वाले नेता अतीक अहमद ने अपनी छवि से कोई समझौता नहीं किया। वो 3 दशक पहले जैसे थे आज भी ज्यों के त्यों हैं। उसके सिर पर सफेद तौलिए की पगड़ी, नाम के आगे बाहुबली शब्द बहुत सूट करता था। चुनाव के दौरान चंदा लेने का तरीका और अपने गुर्गों को फरमान देने का अंदाज और तरीका अतीक अहमद का अलग ही होता था। अतीक के साथ कुछ साल बिताने वाले संतोष उपाध्याय ने बताया कि अतीक को लोग बाहुबली के नाम से पुकारते थे, लेकिन वो बहुत दयावान था, नेक दिल इंसान। अगर कोई उसके घर पर आ जाए और कुछ मांग ले तो वो 100% पूरी कर दिया करता था। कौन है बाहुबली राजनेता अतीक अहमद? अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को श्रावस्ती जनपद में हुआ था। पढ़ाई लिखाई में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए उसने हाई स्कूल में फेल हो जाने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। कई माफियाओं की तरह अतीक अहमद ने भी जुर्म की दुनिया से सियासत की दुनिया का रुख किया था। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद में उन दिनों नए कॉलेज बन रहे थे, उद्योग लग रहे थे, खूब ठेके बन रहे थे। नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का लगना शुरू हो गया था। वो अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को उतारू थे। कुछ भी मतलब कुछ भी, हत्या और अपहरण भी। इलाहाबाद में एक मोहल्ला है चकिया। साल था 1979। उस मोहल्ले का एक लड़का अतीक अहमद हाई स्कूल में फेल हो गया। उसके पिता फिरोज अहमद इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन अमीर बनने का चस्का तो उसे भी था। 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप लगा और उसके बाद उसका धंधा चल निकला। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी और फिर अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूर्वांचल और इलाहाबाद में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाही के कई मामलों में उसका नाम आया। अतीक के खिलाफ दर्ज है 44 मामले। अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि बिहार राज्य में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के मामले दर्ज हैं। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद जिले में ही दर्ज हुए। कानपुर में भी उसके खिलाफ 5 मामले थे जिनमें वो बरी हो चुका है। राजनीति में बाहुबली अतीक अहमद का पहला कदम। अपराध की दुनिया में नाम कमा चुके अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत कितनी अहम होती है। इसके बाद अतीक ने राजनीति का रुख कर लिया। वर्ष 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक बने अतीक अहमद ने 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और विधायक भी बने। 1996 में इसी सीट पर अतीक को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वो फिर से विधायक चुने गए। अतीक अहमद ने 1999 में अपना दल का दामन थाम लिया। वो प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े पर हार गए और 2002 में इसी पार्टी से वो फिर विधायक बन गए। 2003 में जब यूपी में सपा सरकार बनी तो अतीक ने फिर से मुलायम सिंह का हाथ पकड़ लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को फूलपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया और वो सांसद बन गए। उत्तर प्रदेश की सत्ता मई 2007 में मायावती के हाथ आ गई। अतीक अहमद के हौसले पस्त होने लगे। उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे थे। इसी दौरान अतीक अहमद भूमिगत हो गए। लोगों और गुर्गों तक अलग अंदाज में संदेश पहुंचाते थे अतीक अहमद का एक रहस्य और भी दिलचस्प है। वो चुनाव के दौरान कभी चंदा फोन के जरिए या डरा धमका कर नहीं लेते, बल्कि शहर के पौश इलाकों में बैनर लगवाते थे और उसमें लिखा होता था, आपका प्रतिनिधि आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता है, मत के साथ गरीब के साथ आएं और जिताएं। बैनर में लिखे शब्द पढ़कर अतीक अहमद के घर चंदा का पैसा पहुंचा दिया जाता था। इतना ही नहीं, अगर अपने गुर्गों को कुछ पैगाम देना होता था तो वो विधिवत अखबार में एडवर्टाइज करवाते थे जिसमें लिखा होता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अतीक अहमद ने इस काम को कानपुर आने के एक दिन पहले ऐड के जरिए कट्टे बगैर कानूनी काम न करने की हिदायत दी थी। इस बाहुबली नेता के दर्जनों किस्से हैं। अतीक अहमद से मुलाकात कर चुके लोग बताते हैं कि एक समय था कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना संभव नहीं था। लोगों को अपनी नजरें नीची करने पर मजबूर होना पड़ता था। अतीक पर अपने ही राजदार के मर्डर का लगा इल्जाम।
अतीक अहमद 2004 के आम चुनाव में फूलपुर से सपा के टिकट पर सांसद बन गया। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई थी। सीट पर उपचुनाव हुआ। सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था, लेकिन उसका दाहिना हाथ कहे जाने वाले राजू पाल को बसपा ने उसके सामने खड़ा किया और राजू ने अशरफ को हरा दिया। उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया था। कहा जाता है कि अतीक अहमद को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी उनकी मां है और वो मां शब्द को सबसे अहम मानते हैं। यही वजह है कि राजू पाल की मां को अतीक अम्मा कहकर पुकारते थे। राजू के मर्डर के बाद आज भी वो उन्हें जहां भी मिलते हैं छोटी अम्मा कहकर पुकारते हैं। नेताजी मुलायम यादव ने पार्टी से निकाला था अतीक को। बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या में नामजद आरोपी होने के बाद भी अतीक सांसद बने रहे। इसकी वजह से चौतरफा आलोचनाओं का शिकार बनने के बाद मुलायम सिंह यादव ने दिसंबर 2007 में बाहुबली सांसद अतीक अहमद को पार्टी से बाहर निकाल दिया। अतीक अहमद ने राजू पाल हत्याकांड के गवाहों को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह यादव के सत्ता से जाने और मायावती के कुर्सी पर आ जाने की वजह से वो कामयाब नहीं हो सके। गिरफ्तारी के डर से बाहुबली सांसद अतीक फरार थे। उनके घर, कार्यालय सहित 5 स्थानों की संपत्ति न्यायालय के आदेश पर कुर्क की जा चुकी थी। 5 मामलों में उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया था। अतीक अहमद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम रखा था। सांसद अतीक की गिरफ्तारी के लिए परिपत्र जारी किए गए थे, लेकिन मायावती के डर से अतीक अहमद ने दिल्ली में समर्पण करना बेहतर समझा। मायावती सरकार का ऑपरेशन अतीक। साल 2007 इलाहाबाद पश्चिमी से एक बार फिर पूजा पाल और अशरफ आमने सामने थे। इस बार पूजा ने अशरफ को पछाड़ दिया। अतीक का किला ध्वस्त हो चुका था। मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर कर दिया था। मायावती सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया था। अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए गैंग का चार्टर तैयार हुआ। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज हुआ IS इंटर स्टेट 227। उस वक्त गैंग में 120 से ज्यादा मेंबर थे। 1986 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए। अतीक पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंग गिरा दी गई। खास प्रोजेक्ट अलीना सिटी को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान अतीक फरार रहा। एक सांसद जो इनामी अपराधी था उसे फरार घोषित कर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। एक दिन दिल्ली पुलिस ने कहा, हमने अतीक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पीतमपुरा के एक अपार्टमेंट से यूपी पुलिस आई और अतीक को ले गई, जेल में डाल दिया। 2007 से लेकर 2012 तक दर्ज हुए अतीक पर ढेरों FIR। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। पुलिस विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अतीक अहमद की एक खास परियोजना अलीना सिटी को अवैध घोषित करते हुए उसका निर्माण ध्वस्त कर दिया था। ऑपरेशन अतीक के तहत ही 5 जुलाई 2007 को राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल ने अतीक के खिलाफ घूमनगंज थाने में अपहरण और जबरन बयान दिलाने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद 4 अन्य गवाहों की ओर से भी उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए गए थे। 2 माह के भीतर ही अतीक अहमद के खिलाफ इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। साल 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो एक बार फिर अतीक साइकिल पर सवार हो गए। योगी सरकार ने अतीक पर कसा शिकंजा, सभी प्रॉपर्टी जब्त। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद सरकार ने अतीक पर शिकंजा तेज कर दिया। अतीक की लगभग 60 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई और बाद में भी दर्जन भर अन्य प्रॉपर्टी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। पुलिस का दावा है कि ये प्रॉपर्टियां गैरकानूनी धंधे के पैसों से बनाई गई हैं। DM भानुचंद गोस्वामी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक की सभी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। इससे पहले 3 साल से फरार चल रहे अतीक के छोटे भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अशरफ पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। देवरिया जेल कांड में फरार चल रहे अतीक के बेटे उमर पर CBI ने 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है अतीक। इन दिनों अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। वहां बंद होने की वजह क्या है वो भी बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुछ गुंडे एक बिजनेसमैन को किडनैप कर 300 किलोमीटर दूर देवरिया ले जाते हैं, और वो भी ऐसी जगह नहीं, सीधे जेल में। देवरिया जेल में बिजनेसमैन की पिटाई की गई और प्रॉपर्टी के लिए सादे कागज पर साइन करवाए गए। पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। ऐसा इसलिए ताकि लोगों में दहशत बनी रहे। ये घटना थी 26 दिसंबर 2018 की। बिजनेसमैन जिन्हें पीटा गया था वो थे मोहित जायसवाल। मोहित ने आरोप लगाया था कि उनका अपहरण अतीक अहमद ने करवाया था। वारदात के बाद मोहित ने एक टीवी चैनल से कहा था कि जेल के अंदर ले जाकर उन्हें डंडों से मारा गया। 15-20 आदमियों ने पकड़कर उन्हें बहुत मारा, खाली पेपर पर साइन करवाए। उनसे उनकी SUV छीन ली गई। कहा गया कि वो जेल के अंदर थे इसलिए उनकी हत्या नहीं हो सकी।
नहीं तो उन्हें मार दिया जाता। इस घटना के बाद अतीक अहमद को देवरिया से बरेली जेल भेज दिया गया। वहां के जेल प्रशासन ने अतीक को रखने से हाथ खड़े कर दिए। लोकसभा चुनाव सामने थे, अतीक को कड़ी सुरक्षा में रखना जरूरी था, सो इलाहाबाद के नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उधर देवरिया जेल कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने सीबीआई को मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया। अतीक अहमद और बेटे के अलावा 4 सहयोगियों और 10 से 12 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि अतीक अहमद को यूपी के बाहर शिफ्ट किया जाए। उसके बाद यूपी सरकार ने 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट करवाया। अतीक और पत्नी शाइस्ता ने ज्वाइन की ओवैसी की पार्टी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM में शामिल हो गए। लखनऊ में ओवैसी की मौजूदगी में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपनी और अतीक अहमद की ओर से भी सदस्यता ली। ओवैसी बोले, अतीक पर अभी मुकदमा चल रहा है, किसी भी मामले में दोषी साबित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि ADR की रिपोर्ट बताती है कि भाजपा में सर्वाधिक विधायकों और सांसदों पर आपराधिक मुकदमे हैं। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी अतीक और उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाकर विधायक बनवाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए गुजरात जाकर साबरमती जेल में अतीक अहमद से मुलाकात भी की। खालिद रजा खान, ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ आपके लिए।